श्री गणेशाय नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 22वां सर्ग। शोक, मोह, इष्ट वियोग का दुख, रोग आदि से परिपूर्ण तथा चिंता और तिरस्कार के घर वृद्धावस्था की निंदा। युवावस्था में काम आदि दोष बड़े प्रबल रहते हैं, इसलिए युवक को भले ही सुख न हो, किंतु वृद्धावस्था में काम आदि दोषों के शांत हो जाने पर एवं विनीत पुत्र पौत्र आदि द्वारा घर में सेवा होने पर वृद्ध को अति आनंद होता है। ऐसी शंका कर वृद्धावस्था में अनंत दुखों का विस्तार से वर्णन करने की इच्छा से पहले अपने बच्चों का नाश करने वाले शापों को दूसरे के बच्चों पर दया कैसे हो सकती है? इस न्याय से वृद्धावस्था अति कठोर है। यह कहते हैं, खेल कूद कौतूहल आदि की अभिलाषा के पूर्ण न होने पर ही युवावस्था आकर जबरदस्ती बाल्यावस्था को निगल जाती है। तदुपरांत स्त्री संभोग आदि की इच्छा की पूर्ति न होने पर ही वृद्धावस्था आकर युवावस्था को स्वाहा कर देती है। अतः इन दोनों की, युवावस्था और वृद्धावस्था की, परस्पर कठोरता को देखिए। अर्थात उसी शरीर में होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया, अतएव यौवन कठोरतर हुआ। उक्त कठोरतर यौवन को निगलने वाली वृद्धावस्था कठोरतम न होगी तो क्या होगी? पामर लोगों के परम प्रेम पात्र विषय सुख के गृहभूत शरीर को ही जो वृद्धावस्था नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसमें सुख की आशा कहाँ? जैसे तुषार रूपी वज्र कमलों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जैसे आंधी शरद ऋतु की ओस को अर्थात पत्तों के सिरे पर लटक रहे जल कण को नष्ट कर देती है, और जैसे नदी तट के वृक्ष को उखाड़ देती है, वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर डालती है। यदि विष का छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए तो वह जैसे थोड़ी देर में ही देह को कुरूप कर देता है, वैसे ही अंग प्रत्यंग को शिथिल करने वाली एवं वृद्ध के से स्वरूप वाली वृद्धावस्था देह को शीघ्र आते ही कुरूप कर देती है। यदि वृद्धावस्था स्वयं वृद्ध रूप न होती तो अन्यों को वृद्ध रूप कैसे करती? ऐसे तर्क करके लोक में जरठ रूपिणी कहा है, जिनके सब अंग शिथिल और छिन्न भिन्न हो गए हैं और वृद्धावस्था से शरीर जर्जरित हो गया है, वैसे सभी पुरुषों को स्त्रियां ऊंट के समान समझती हैं। अनायास दीनता को प्राप्त कराने वाली वृद्धावस्था जब मनुष्य को पकड़ती है, तब सौत से तिरस्कृत अर्थात पीटी गई स्त्री के समान बुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र चली जाती है। नौकर चाकर, पुत्र, स्त्रियां, बंधु बांधव और सगे संबंधी सभी लोग वृद्धावस्था से
कांप रहे मनुष्य का घृणित उन्मत्त पुरुष की नाई उपहास करते हैं। जैसे गिद्ध फलयुक्त शाखा और टहनियों के फैलाव के कारण अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अति उन्नत पुराने वृक्ष पर आता है, वैसे ही कुरूप वृद्ध गुण और सामर्थ्य से शून्य अतएव दीन वृद्ध पुरुष में बड़ी अभिलाषा आती है। दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली और संपूर्ण आपत्तियों की एकमात्र सहचरी बड़ी भारी तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती जाती है। खेद है, परलोक में मैं क्या करूंगा? इस प्रकार का अति भीषण भय जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। हे महर्षि, मैं कौन हूँ? बड़ा दुखी दीन हूँ। मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? अच्छा चुपचाप मौन ही रहूं। ऐसी दीनता वृद्धावस्था में प्राप्त होती है। अर्थात वृद्धावस्था में मैं दुखी हूँ, मैं अकर्मण्य हूँ, मैं नितांत हेय और तुच्छ हूँ। मैं क्या करूँ? मुझ में सामर्थ्य ही क्या है? किस प्रकार मैं अपना जीवन निर्वाह करूँ? मेरा बोलने से क्या प्रयोजन है? अच्छा, मैं मौन ही रहता हूँ। इत्यादि प्रकार की दीनता उदित होती है। वृद्धावस्था में अपने आत्मीय जनों से मुझे किस प्रकार कब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, ऐसी चिंता रूपी दूसरी जरा सदा चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में भोजन की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति होने पर भोजन की अशक्ति इत्यादि शक्ति ह्रास से भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, पर उपभोग नहीं किया जा सकता और हृदय सदा जलता रहता है। मुनिवर, जब विविध दुखों से शरीर का अपकार करने वाली रोग रूपी सांपों से व्याप्त वृद्धावस्था रूपी जीर्ण बगुली शरीर रूपी वृक्ष की चोटी पर बैठकर बासती है, उसी समय निबिड़ मूर्छा रूपी अंधकार को चाहने वाला मृत्यु रूपी उल्लू झटपट कहाँ से आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के उत्पन्न होने पर अंधकार उसके पीछे दौड़ता है, अर्थात सायंकाल होने के बाद अंधकार इधर उधर व्याप्त हो जाता है, वैसे ही शरीर में वृद्धावस्था को देखकर ही काल लेने के लिए समीप में दौड़कर आता है। मुनि श्रेष्ठ, वृद्धावस्था से कपास की नाई फूले हुआ अर्थात सफेद केश और मूछ दाढ़ी से युक्त देह रूपी वृक्ष को दूर से ही देखकर काल रूपी बंदर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ता है, अर्थात जैसे फूलों से युक्त वृक्ष को दूर से ही देखकर बंदर उसकी ओर दौड़ता है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर की ओर काल दौड़ता है। निर्जन नगर की यथा कदाचित कुछ शोभा हो भी सकती है, जिसकी सबकी सब लताएं कट चुकी है, वह वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकता है। अनावृष्टि से पीड़ित देश की भी कुछ न कुछ शोभा हो सकती है, मगर वृद्धावस्था से जर्जरित शरीर की कुछ भी शोभा नहीं है, अर्थात वह इन सब दृष्टांतों से बढ़कर अभद्र है। जैसे
शब्द करने वाली गृध्री अर्थात गिद्ध की स्त्री निगलने के लिए ही शीघ्र मांस के टुकड़े को पकड़ लेती है, वैसे ही खांसी रूप शब्द करने वाली वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के लिए ही वेग से पकड़ लेती है। जैसे बालिका उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर कमल के फूल को तोड़ लेती है, वैसे ही वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर और सिर पकड़कर देह को काट देती है, अर्थात नष्ट कर देती है। जैसे धूलि के कणों से कठोर और सी कराने वाली सी शब्द कराने वाली शिशिर ऋतु के तेज वायु वृक्ष के पत्तों को धूलि से ध्वस्त कर छिन्न भिन्न कर देती है, वैसे ही शरीर में कंप कराने वाली रूसी से कठोर यह वृद्धावस्था शरीर को नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था से तहस नहस और जर्जरित शरीर तुषार अर्थात हिम के कणों से व्याप्त अतएव म्लान मुरझाए हुए कमल की समानता को धारण करता है, अर्थात जैसे हिम समूह से आक्रांत कमल मुरझा जाता है, वैसे ही वृद्धावस्था से आक्रांत शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। यह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी सिर रूपी पर्वत के शिर से उदित होते ही वात रोग और खांसी रोग रूपी कुमुदिनी को बड़े प्रयत्न से विकसित करती है, अर्थात जैसे उदयाचल से उदित होते ही चांदनी यत्न पूर्वक कुमुदिनी को विकसित करती है, वैसे ही प्रथम सिर में आविर्भूत हुई वृद्धावस्था वात रोग और खांसी को खूब बढ़ा देती है। भगवान काल रूपी स्वामी वृद्धावस्था रूपी लवणादि चूर्ण से धूसर पुरुषों के सिर रूपी कुष्मांड कोहड़ा को पका हुआ जानकर खा जाता है, अर्थात जैसे स्वामी किसान या अन्य कोई गृहस्थ, क्योंकि वही उसको पैदा करता है, अतः वह स्वामी है, क्षार चूर्ण से धूसर कोहड़े को पका हुआ जानकर खा जाता है, वैसे ही काल भी मनुष्यों के सिर को वृद्धावस्था से सफेद हुआ देखकर खा जाता है। आयु रूपी प्रवाह के शीघ्र चलने पर वृद्धावस्था रूपी गंगा लगातार प्रयत्न पूर्वक इस शरीर रूपी तट वृक्ष की जड़ों को काट डालती है, अर्थात जैसे प्रवाह तेज होने पर गंगा तीर स्थित वृक्ष की जड़ों को काटकर उसे गिरा देती है, वैसे ही आयु के पूर्ण होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर की जड़ों शरीर के आधार बल आदि को काटकर उसे गिरा देती है। पहले वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौवन रूपी चूहे को खाती है, फिर उद्धत होकर उसे शरीर का मांस खाने की इच्छा हो जाती है, तब तो उसकी उदंडता का ठिकाना नहीं रहता। इस संसार में ऐसी अमंगलकारिणी कोई नहीं है, जैसे कि रोदन करने वाली शब्द करने वाली देह रूपी जंगल की सियारिन यह वृद्धावस्था है, अर्थात जैसा जंगल की सियारिन के वासने से अमंगल होता है, वैसा किसी से नहीं होता। यह वृद्धावस्था भी ठीक सियारिन के समान है। यह भी रोदन करने वाली है और सबसे बढ़कर
दुखदायिनी है। खांसी और सांस के साए साए शब्द से युक्त दुख रूपी धुआं और कालिक से पूर्ण यह वृद्धावस्था रूपी ज्वाला जलती है। जिसने इस देह को जला ही डाला, अर्थात गीली लकड़ियों के जलने पर ज्वाला सी सी शब्द करती है और उसमें धुआं और कालिख भी रहती है। अतएव जैसे सी सी शब्द से युक्त और धूममय और कालिखपूर्ण ज्वाला काष्ठ को जला देती है, वैसे ही काश श्वास की साए साए से युक्त और दुखमय यह वृद्धावस्था भी देह को जला देती है। जैसे सफेद पत्तों वाली और फूलों से लदी हुई छोटी लता फूलों के बोझ को न सह सकने के कारण टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही सफेद संपूर्ण अंगों से युक्त मनुष्यों का छोटा सा शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है। वृद्धावस्था रूपी कपूर से सफेद देह रूपी केले के पेड़ को काल रूपी हाथी निस्संदेह एक क्षण में उखाड़ कर फेंक देता है। अर्थात जैसे कपूर से सफेद केले के पेड़ को हाथी अनायास उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही मृत्यु भी वृद्धावस्था से सफेद देह को निस्संदेह क्षण भर में उखाड़कर फेंक देती है। पीछे से आने वाले मृत्यु रूपी राजा की वृद्धावस्था रूपी सफेद चमरों से युक्त चिंता व्याधि रूपी अपनी निजी सेना पहले निकलती है। अर्थात जैसे कोई राजा जब कहीं जाता है तब चंवर से युक्त उसकी सेना पहले निकलती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। मुनिवर बड़े धैर्य से दुर्गम पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए जिन लोगों को रण में शत्रु नहीं हरा सके, उन्हें भी वृद्धावस्था रूपी वृद्ध राक्षसी ने शीघ्र हरा दिया। यह आश्चर्य देखिए, वृद्धावस्था रूपी हिम से संकुचित, चारों ओर हिम से पूर्ण हो जाने के कारण कम अवकाश वाले शरीर रूपी गृह के मध्य में इंद्रिय रूपी बच्चे तनिक भी हिलने डुलने को समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात जैसे हिम से परिपूर्ण घर के अंदर बालक इधर उधर चल फिर नहीं सकते, वैसे ही वृद्धावस्था से पूर्ण शरीर में इंद्रियां अपना कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती। लाठी रूपी तीसरे पैर से युक्त बार बार लड़खड़ा रही तथा खांसी और अधोवायु रूपी मूरज से युक्त वृद्धावस्था रूपी स्त्री नाच कर रही है। गंध अर्थात राग द्वेष आदि से चित्त को दूसरे पक्ष में सभा को वासित करने वाला विषय भोग अर्थात कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थ इस संसार रूपी राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और विषय भोग की कुटी आश्रय देह रूपी यष्टि के सिर पर बैठी हुई वृद्धावस्था नामक चंवर शोभा विराजमान है। अर्थात जैसे राजा के व्यवहार से संबंध रखने वाली और कस्तूरी आदि सुगंधी पदार्थों को रखने की यष्टि के ऊपर स्थित चमर श्री अपने अनुपम सौंदर्य से सुगंधित और मंद मंद वायु के प्रसार से शोभित होती है, वैसे ही विषय भोग की आश्रय भूत इस देह में सिर पर बैठी हुई
वृद्धावस्था भी शोभित होती है। मुनीश्वर, वृद्धावस्था रूपी चंद्रोदय से शुभ्र, सफेद और प्रकाशमय शरीर रूपी नगर में स्थित जीविताशा रूप तालाब में मृत्यु रूपी कुमुदिनी क्षण भर में विकास को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे चंद्रमा के उदित होने से प्रकाशमय नगर में स्थित तालाब में कुमुदिनी शीघ्र विकसित हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था से सफेद हुए शरीर में स्थित जीविताशा में शीघ्र मृत्यु का आविर्भाव हो जाता है। वृद्धावस्था रूपी चूने के लेप से शुभ्र शरीर रूपी अंतःपुर के रनवास के भीतर अशक्ति, सामर्थ्य का अभाव, पीड़ा और आपत्ति रूपी महिलाएं बड़े चैन से रहती हैं। जिन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज रूप 4 प्रकार के शरीरों में पहले वृद्धावस्था आक्रमण करती है और उसके आगे मृत्यु अवश्य आने वाली है। उन्हीं शरीरों में से एक इस शरीर में, उन शरीरों के सजातीय इस शरीर में मुझ तत्वज्ञ का क्या विश्वास हो सकता है? पहले वृद्धावस्था का, तदनंतर मृत्यु का ग्रास होने वाले इस शरीर में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है। यह भाव है, हे तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी बना रहता है, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से, दुरभिलाषा से क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी नहीं, वह व्यर्थ ही है, क्योंकि वृद्धावस्था इस पृथ्वी में मनुष्यों की संपूर्ण ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है। अर्थात वृद्धावस्था के आने पर कोई भी पुरुष अपनी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए दुखप्रद दुष्ट जीवन की दुराग्रहपूर्वक इच्छा करना निष्फल ही है। यह भाव है। 23वां सर्ग। प्राणियों के पुण्य और पाप के बल से उत्कृष्ट अपनी चेष्टाओं द्वारा प्राणियों से कर्म करा रहे काल का वर्णन। इस प्रकार भोग्य श्री, भोग तृष्णा और भोग काल के बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर और ये अंत में केवल असीम दुख के ही कारण होते हैं, ऐसा उपादन कर श्री रामचंद्र जी ने ऐहिक और पारलौकिक पदार्थ और उनके फलों में अपना वैराग्य दर्शाया। अब काल आदि के स्वभाव के वर्णन द्वारा नित्य और अनित्य पदार्थों का विवेक दर्शाने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरी यह भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोग करने वाला हूँ। ये भोग के उपकरण हैं। इस उपकरण से, साधन से इस वस्तु को हस्तगत कर मैं चिरकाल तक इसका भोग करूँगा। मेरा यह मनोरथ आज पूर्ण हो गया। मुझे आशा है कि इस दूसरे मनोरथ को भी मैं शीघ्र प्राप्त कर लूँगा। इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा अनंत व्यवहारिक वचनों से पूर्ण एवं तुच्छ शरीर में आत्मबुद्धि करने वाले या अल्प वैषयिक सुख में पुरुषार्थ बुद्धि करने वाले मूढ़ों ने शत्रु, मित्र, उदासीन आदि भेदों से हेय, उपादेय और उपेक्षणीय
आदि भेदों से और तत्प्रयुक्त राग द्वेष आदि भेदों से संसार रूपी छिद्र में अन्यथा ग्रह रूपी भ्रम को दुष्छेद्य बना दिया है। जाल के समान दूर से ही आकृष्ट कर बांधने वाली विषयों तथा पिंजड़े के समान परिच्छिन्न स्थान में बांधने वाले देह के समूह रूप इस अवस्तुभूत संसार के प्रति विवेकियों को कैसे आदर हो सकता है। दर्पण में प्रतिबिंबित फल को बालक ही खाने की इच्छा करते हैं, विवेकी नहीं। भाव यह है कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित फल को खाने की इच्छा करना मूर्खता है, वैसे ही अवस्तुभूत इस संसार में आस्था करना मूर्खता ही है। इस प्रकार के अवस्तुभूत संसार में जिनको क्षुद्र सुख की आशा होती है, उनकी उस आशा को काल जैसे तृण के सिरे से कुएं में लटक रहे मकड़ी के जाले को चूहा पूर्णतया काट देता है, वैसे ही निश्शेष रूप से काल काट देता है। जैसे वडवाग्नि चंद्रोदय आदि से उमड़े हुए समुद्र को नष्ट करती है, वैसे ही इस संसार में उत्पन्न हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे यह सर्वभक्षी काल न नष्ट करता हो। अर्थात जैसे वडवाग्नि प्रतिदिन समुद्र को सोखती है, वैसे ही यह सर्वभक्षी काल भी प्रत्येक वस्तु को निगलता है। भयंकर रुद्र रूपी काल सर्वसाधारण रूप से इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगलने के लिए सदा उद्यत रहता है। असंख्य ब्रह्मांडों को अपने उदरस्थ करने के कारण सर्वात्मता को प्राप्त हुआ यह काल बल, बुद्धि और वैभव आदि से महान भूतों के लिए एक क्षण भर भी नहीं ठहरता, अर्थात सबको तुरंत नष्ट कर देता है। युग, वर्ण और कल्प नामक क्रियोपाधिक अर्थात क्रिया द्वारा प्राप्त रूपों से काल अंशतः ही प्रकट है। उसका वास्तविक रूप कोई नहीं देख सकता। वह संसार की संपूर्ण वस्तुओं को अपने वश में करके बैठा है। जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है, वैसे ही काल भी जो अनुपम रूप से संपन्न थे, जो पुण्यात्मा थे और जो सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित थे, उन्हें हड़प कर गया। यह काल बड़ा निर्दय, पत्थर के समान कठोर, बाघ आदि के समान क्रूर, आर्य के तुल्य कर्कश, कृपण और अधम है। आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसे इस काल ने अपने गाल में न समा लिया हो। इसका चित्त सदा निगलने में ही लगा रहता है। यह एक को निगलता हुआ दूसरे को निगल लेता है। असंख्य लोग इसकी उदरदरी में समा चुके हैं, पर यह ऐसा पेटू है कि इसे तृप्ति ही नहीं हुई, अर्थात अब भी यह अपने उसी स्वाभाविक वेग से जीवों को लगातार निगलता जा रहा है। जैसे इंद्रजालिक अपने विविध खेलों को आरंभ करता है, उनका अंत कर डालता है, उनको बिगाड़ देता है, कोई खाद्य पदार्थ बनाकर उसे खा जाता है और बर्बाद कर देता है, वैसे ही यह काल भी
अपनी विविध रूप वाले संसार रूपी नृत्य को आरंभ करता है, बंद कर देता है, बिगाड़ देता है, खा जाता है और नष्ट कर देता है। अर्थात धन, संपत्ति आदि में जो कुछ भी हरण, नाश, व्यय आदि होते हैं, उन सब को हरणकर्ता, नाशकर्ता आदि के रूप से स्थित काल ही करता है, दूसरा नहीं। जैसे तोता दाड़िम के फल को तोड़कर उसके भीतर के बीजों को खा जाता है, वैसे ही यह काल भी इस जगत में व्याकृतावस्था में स्थित भूतों को अर्थात जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के प्राणियों को नाश द्वारा असत बनाकर तोड़ मरोड़ कर खा जाता है। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप रूप दांतों से मनुष्य रूपी पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला अभिमान पूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महाअरण्य में रहने वाला गज रूप यह काल बड़े जोर से चिंघाड़ता है। अर्थात जैसे महाअरण्य में रहने वाला और अपने दांतों से वृक्षों के पत्तों को छिन्न भिन्न करने वाला हाथी बड़े जोर से दहाड़ मारता है, वैसे ही पुण्य पाप रूपी अपने दांतों से प्राणियों को चबा डालने वाला और दर्पपूर्ण जनता के जीव समूह रूपी महाअरण्य का गज यह काल बड़े जोर से दहाड़ता है, गरजता है। अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न ब्रह्मांड रूपी महान और देवता रूपी फलों से युक्त वृक्षों से पूर्ण अर्थात ब्रह्म रूपी वन में अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न अनेक ब्रह्मांड ही महान वृक्ष हैं और देवता ही ब्रह्मांड रूपी महावृक्षों के फल हैं और माइक जगत रूप से युक्त सप्रपंच ब्रह्म रूपी महावन को दुस्तर होने के कारण ब्रह्म को महावन कहा है। पूर्ण रूप से आवृत करके ढककर यह काल बैठा है, क्योंकि काल के उदर में ही सब वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश देखा जाता है। यह भाव है। यह काल रात्रि रूपी भंवरों से चारों ओर व्याप्त और दिन रूपी मंजरियों से शोभित वर्ष, कल्प अर्थात ब्रह्मा का दिन और काल रूपी लताएं बराबर बनाता रहता है, पर इसे कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, जिससे कि यह अपने व्यापार से विरत हो। मुनिवर, यह काल धूर्तों का सिरताज है। इसे कितना ही तोड़ो पर यह टूटता नहीं, जलाने पर जलता नहीं और दृश्य होने पर भी स्वरूप से नहीं दिखाई देता। इसकी धूर्तता की सीमा नहीं है। सर्वव्यापक यह काल मनोराज्य के अनुरूप है। जैसे मनोराज्य एक पलक में किसी वस्तु के स्वरूप को हूबहू खड़ा कर देता है और किसी को बिल्कुल विनष्ट कर डालता है, वैसे ही यह काल भी एक ही पलक में किसी वस्तु को सर्वांग पूर्ण बनाकर खड़ा कर देता है और किसी वस्तु को निःशेष विनष्ट कर देता है। इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह काल अपने दुर्विलासों में विलास करने वाली प्राणियों के कष्ट से ही परिपुष्ट हुई चेष्टा रूपी भार्या द्वारा भौतिक देह, इंद्रिय आदि द्रव्यों में तादात्म्य ध्यास होने के कारण
अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने वाले जीव को स्वर्ग और नरक में घुमा रहा है। यह काल बड़ा पेटू है, इसको सदा अपने पेट भरने की ही चिंता रहती है। चाहे तिनका हो, चाहे धूलि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे पत्ता हो, चाहे समुद्र हो, सभी को अपने अधीन करने के लिए, निगलने के लिए उद्यत रहता है। यह काल इतना क्रूर है, मानो संसार भर की संपूर्ण क्रूरता इसी में कूट कूट कर भरी गई है। यह लोभी इतना है कि संसार भर की लुब्धता इसे अपना घर बनाए है। संपूर्ण दुर्भाग्यों का यह आगार है और दुस्सह चपलता भी इसी में है, अर्थात यह सबसे अधिक क्रूर, बेजोड़ लोभी, नितांत अभागा और महाचपल है। जैसे बालक अपने आंगन में खेल के गेंदों को बार बार उछालता है, वैसे ही यह क्रूरतम काल खेल के मन बहलाव के लिए सूर्य और चंद्रमा को आदेश देकर आकाश में मानो खेलता है। प्रलय काल में यह काल सब प्राणियों को नष्ट कर और अपने शरीर को उनकी, सब प्राणियों की हड्डियों की मालाओं से पैर तक ढांक कर खूब शोभित होता है। प्रलय के समय निरंकुश चरित्र वाले इस काल के अंगों से निकले हुए वायुओं के विशाल सुमेरु पर्वत भूर्ज पत्र के समान आकाश में फड़फड़ाता है, अर्थात चारों ओर से टूटने फूटने लगता है। बात यह है कि जैसे वायु से अति कोमल भूर्ज पत्थर फटकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस निरंकुश शिरोमणि के शरीर से निर्गत वायुओं से विशालतम सुमेरु पर्वत आकाश में उड़कर विशीर्ण हो जाता है। यह काल रुद्र का रूप धारण कर महेंद्र का रूप धारण करता है, फिर ब्रह्मा का रूप धारण करता है, फिर इंद्र होता है और फिर कुबेर होता है और अंत में कुछ भी नहीं, अर्थात प्रलय में पर्यवसित हो जाता है। जैसे सदा परिपूर्ण सागर रात दिन अपने में अन्य तरंगों को धारण करता हुआ पहले की बड़ी बड़ी तरंगों को नीचे कर देता है, अर्थात अपने में विलीन कर देता है, वैसे ही तत्परता पूर्वक रात दिन अन्य नई नई सृष्टियों को करता हुआ यह काल पूर्व की अति दैदीप्यमान सृष्टियों को नष्ट कर देता है। यह काल महाकल्प रूपी वृक्षों से देवता, मनुष्य और राक्षस रूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है। यह काल प्राणी रूपी बहुत छोटे छोटे मच्छरों से धूम धूम ऐसा शब्द कर रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी गुलर के फलों का बड़ा भारी वृक्ष है, अर्थात जैसे छोटे छोटे मच्छरों से गूंज रहे शीघ्र गिरने वाले गुलर के फल गुलर के पेड़ में होते हैं, वैसे ही प्राणियों के शब्दों से गूंज रहे और शीघ्र गिरने वाले ब्रह्मांड रूपी फलों का आश्रयभूत वृक्ष है। वैसे ही उक्त ब्रह्मांडों का उत्पादक यह काल है, यह भाव है। तत् प्राणियों के शुभाशुभ क्रिया पुण्य पाप रूप प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठान भूत चित्रूप चैतन्य रूप चांदनी के केवल सन्निधान से प्रकट हुई जगत की सत्ता रूपी कुमुदिनियों से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री
अपने अद्वितीय स्वरूप को विनोदित करता है। विहार कौतुक से काल यापन ही विनोद है। यहाँ पर काल ही विहार करने वाला है। विहार करने वाला काल जिस काल का यापन करे ऐसा दूसरा काल प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्व शरीर को ही विनोदित करता है। यह भाव है। जैसे महापर्वत हिमालय पृथ्वी में पूर्व और उत्तर की सीमा से शून्य प्रदेश में स्थित अपने शरीर का अवलंबन करके खड़ा है, वैसे ही यह काल भी अपरिच्छिन्न आदि अंत रहित ब्रह्म में प्रतिष्ठित अपने स्वरूप का अवलंबन करके स्थित है। यह काल कहीं पर रात्रि आदि काले पदार्थों में काले अंधकार के तुल्य श्यामल, कहीं पर दिन चांदनी मणि आदि प्रकाशमान पदार्थों में कांति से परिपूर्ण, और कहीं पर भंडार और भीत आदि में अंधकार और कांति से शून्य अपने कार्य को करता हुआ स्थित है। यह विलीन हुए असंख्य प्राणीपूर्ण संसारों के सारभूत और सबका आधार होने से अत्यंत भार से युक्त अपने स्वरूप से पृथ्वी के समान ऐसा स्थित है कि इसकी जड़ कभी भी हिल नहीं सकती। सैकड़ों महाकल्पों से न तो इसे खेद होता है, न प्रसन्नता होती है, न यह आता है, न जाता है, न अस्त को प्राप्त होता है और न उदित होता है। यह काल अत्यंत अनादरपूर्वक जगत की रचना रूप लीला से अहंकार से रहित और सर्वत्र व्याप्त अपनी आत्मा का पालन ही करता है, उसका विनाश कभी नहीं करता। यह काल लगातार रात्रि रूपी पंख से उत्पन्न हुई और मेघ रूपी भंवरी से युक्त दिन रूपी लाल कमलों की श्रेणी का अपने आत्म रूपी तालाब में रोपण करता रहता है। यह लोभी काल पुरानी सम्मार्जनी अर्थात बुहारी रूपी काली रात्रि को लेकर कनकाचल के सुमेरु के चारों ओर उससे गिरे हुए आलोक रूपी स्वर्ण के कणों को बटोरता रहता है। एक बार झाड़ू से बटोरने पर बहुत सा स्वर्ण मिलने पर भी यह संतुष्ट नहीं होता और लोभी इतना बड़ा है कि नई सम्मार्जनी भी नहीं ले सकता। यह भाव है। लोभी होने के कारण ही कार्य रूपी उंगली से दिशाओं के कोनों में सूर्य रूपी दीपक ले जाता हुआ यह काल जगत रूपी घर में कहाँ पर क्या है यह देखता है। दिन रूपी पलकों से युक्त सूर्य रूपी नेत्र से ये बहुत अच्छी तरह पक गए हैं, यह देखकर जगत रूपी पुराने वन से यह लोकपाल रूपी फलों को तोड़कर खाता है। जगत रूपी पुराने फूस के झोंपड़े में प्रमाद से इधर उधर गिरे हुए गुणवान जन रूपी मणियों को यह काल महान उदर वाले मृत्यु रूपी संदूक में क्रमशः डालता है। जो जन रूपी रत्नावली गुणों से अत्यंत पूर्ण हो जाती है, मानो अलंकार के लिए उसको अपने अवयव रूप सत्य त्रेता आदि युगों में रखकर फिर उन्हें नष्ट कर देता है। यह चंचल काल बीच बीच में दिन रूपी हंसों से गूंथी गई तारा रूपी केसर से पूर्ण रात्रि रूपी नील कमलों की माला को 5 ऋतु रूपी अंगुलियों से युक्त
वर्ष रूपी हाथ के प्रकोष्ठ में कंकण के समान नित्य धारण करता है। पर्वत, समुद्र, द्युलोक और पृथ्वी रूप 4 श्रृंग वाले जगत रूपी भेड़ों का हिंसक यह काल आकाश रूपी आंगन में बिखरे हुए तारा रूपी रक्त के बिंदुओं को भी देखकर प्रतिदिन उन्हें चाटता है। यह काल यौवन रूपी कमलिनी के लिए चंद्रमा रूप और आयु रूपी गज के लिए सिंह स्वरूप है। इस संसार में अत्यंत तुच्छ या महान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कि यह काल नाश न करता हो। जैसे जीव सुषुप्ति काल में सब दुखों का संहार कर अज्ञान मात्र के अवलंबन से स्थिति करता है, वैसे ही जिसने जंतुओं को पीसकर मृत्यु के मुंह में गिरा दिया है, ऐसे प्रलय रूपी क्रीड़ा के विलास से पदार्थों का अभाव रूप यह काल भी अज्ञानाभाव भासक अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म चैतन्य का अवलंबन कर आत्मभूत उसी में रमण करता है, उससे पृथक नहीं होता। इस प्रकार प्रलय काल में विश्राम लेकर यह काल ही फिर सृष्टि काल में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहारक, स्मर्ता आदि सब पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात यह स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, संहारक, सुभग, दुर्भग आदि बना है। बुद्धि कौशल से इस काल के रहस्य का किसी ने निश्चय नहीं कर पाया है। पुण्य फल के उपभोग के अनुकूल सुंदर रूप और पाप फल के भोग के अनुरूप कुरूप को धारण करने वाले संपूर्ण शरीरों की सहसा सृष्टि, रक्षा और संहार करता हुआ यह प्रदीप्त हो रहा है। इस संसार के संपूर्ण जीवों में काल सबसे अधिक बलवान है। 24वां सर्ग। मृगया में कौतूहल करने वाले राजकुमार के रूपक से अपनी प्रियतमा काल रात्रि से युक्त काल का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह काल राजकुमार के अनुरूप है। संसार में इसकी लीलाएं बड़ी विकट हैं। इसके समीप एक भी आपत्ति नहीं फटक सकती और इसका पराक्रम विचार शक्ति के बाहर है। इस सर्ग में उक्त काल के ही चरित्र का वर्णन किया जाता है। इस जीर्ण शीर्ण जगत रूपी वन राज्य में दीनहीन और अज्ञानी प्राणी रूपी मृगों का शिकार कर रहे इस राजकुमार रूपी काल के लिए प्रलय काल का महासागर क्रीड़ार्थ बनाई गई रमणीय बावड़ी है, जिसके एक भाग में बड़ वानल रूपी सुंदर कमल लहलहा रहे हैं। दधि सागर, क्षीर सागर सहित तथा कड़वे, तीखे और खट्टे विविध खाद्यों से पूर्ण सदा एक रूप से रहने वाले चीरकाल से स्थित अनेक जगत इस राजकुमार रूपी काल के कलेवे अर्थात नाश्ते के पदार्थ हैं। चलने में बड़ी दक्ष अर्थात शीघ्र चलने वाली, सब मातृगणों से युक्त और बाघिन के समान प्राणियों का नाश करने वाली,
इस राजकुमार रूपी काल की प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त है। चंचल श्वेत कमल, नील कमल और रक्त कमलों से परिवेष्टित मधुर जल से युक्त विशाल पृथ्वी ही इसके हाथ में मधुर मध्य से पूर्ण विशाल पानपात्री अर्थात मद्य पीने का पात्र है। गरजने वाले, भीषण ताल ठोंकने वाले और केसरों से गर्दन के बालों से जिनका कंधा ढका हुआ है, वे नृसिंह देव अर्थात विष्णु के अवतार इसके भुजारूपी पिंजड़े में हिरण्यकश्यप आदि दानवों के हिंसा रूपी क्रीड़ा के लिए बाज पक्षी बनाए गए हैं। ब्रह्मांडों की माला को धारण करने के कारण तुंगों से बनाई गई वीणा के समान सुंदर रूप और ध्वनि से युक्त और शरद ऋतु के आकाश के तुल्य स्वच्छ नीली कांति वाला संहार भैरव इसकी क्रीड़ा के लिए कोकिल का बच्चा बनाया गया है। सदा टंकार शब्द करने वाला और लगातार दुख रूपी बाणों को उगलने वाला उसका संहार नाम का धनुष चारों ओर चमचमा रहा है। ब्रह्मन इस काल से बढ़कर विलास करने में प्रवीण कोई नहीं है। यह राजपुत्र रूपी काल स्वयं भी दौड़ता है और इसके लक्ष्यभूत प्राणी भी निरंतर दौड़ते रहते हैं, फिर भी इसका लक्ष्य निशाना नहीं चुकता। यह सबको ही दुख रूपी बाणों से विदीर्ण करता रहता है। यह काल ही सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ लक्ष्यभेदी निशानेबाज है। यह जीर्ण जगत में बंदर की भांति चंचल वृत्ति वाले विषय लोलुप जनों को व्याकुल बनाता है और स्वयं उक्त प्रकार से विराजमान रहकर मृगया का आनंद लेता रहता है।